भक्तों की कहानियों में भगवान के भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, विवाह के दौरान एक पति पत्नी का जोड़ा 7 फेरे लेते ही शादी के 7 वचनों में बंध जाता है। परंतु कईयों के लिए 7 जन्मों के इस बंधन को एक जन्म तक भी निभा पाना एक बड़ी चुनौती है। आज के इस ज़माने में कभी पति तो कभी पत्नी की अपने जीवन साथी के साथ धोखा देने की बातें सुनने में मिलती रहती हैं। मित्रों, मनुष्य इसे अपने जीवन की एक भूल समझकर मिटा भी दे, तब भी काल पुरुष सब देख रहा होता है और वह न्याय भी करेगा। यही नहीं, इसे धर्म ग्रंथों में इसे महापाप माना गया है और धर्म ग्रंथों के अनुसार यदि आप इस पाप का प्रायश्चित करना चाहें तो भी इसका कोई उपाय नहीं है। ऐसे काम करने वालों को इसके परिणाम झेलने ही पड़ते हैं। आपको बता दें कि सिर्फ पुरुषों के लिए ही नहीं बल्कि शास्त्रों में तो पराये मर्द के साथ संबंध बनाने वाली स्त्रियों के लिए भी बहुत ही दर्दनाक सजाओं का वर्णन देखने को मिलता है। आज की इस वीडियो के जरिए हम उन्हीं सजाओं के बारे में बताएंगे। इस बात से ना सिर्फ मनुष्य बल्कि ज्ञानी, मुनि और देवता भी ना बच सके। इसलिए ईश्वर ने इस पाप कर्म से बचने के लिए कुछ नियम बनाए और कुछ सजा भी तय की, जिनका उल्लेख हमें पुराणों में मिलता है। उन्हीं में से नारद पुराण में भगवान विष्णु के परम भक्त नारद मुनि ने अपने जीवन साथी को धोखा देकर पराई स्त्री या पराये पुरुष से संबंध रखने वालों के लिए ऐसी सजाओं को बताया है, जिन्हें जानकर आप कांप जाएंगे। इन सजाओं के बारे में एक प्रसंग की सहायता से कुछ इस प्रकार बताया गया है। एक बार धर्मराज और महाराज भगीरथ के बीच लोक परलोक की चर्चा हो रही थी। उसी दौरान भगवान राम के पूर्वज भगीरथ जी धर्मराज से पूछते हैं कि यमलोक में पापियों को किस कर्म की क्या सज़ा मिलती है। इस प्रश्न का जवाब देते हुए धर्मराज ने उन पापियों को उनके कर्म अनुसार मिलने वाली सज़ाओं के बारे में बताया। इसी बीच वैवाहिक स्त्री यानी कि पर पुरुष से संबंध बनाने वाली स्त्री को मिलने वाली सज़ा का भी जिक्र किया और वो बताने लगे कि जैसे ही व्यवहारी स्त्री यमराज के समक्ष जाती है, उसे देखकर यमराज का चेहरा उग्र हो जाता है और यमराज उसे रूह कंपाने वाली सज़ा देते हुए नरक में भेज देते हैं। ऐसी स्त्रियों को यमलोक में लोहे के जलते पुरुषों को देखते, जिनकी सूरत उन्हीं पुरुषों की तरह होती है जिनके साथ उनका अनैतिक संबंध होता है। लोहे के दहकते वो पुरुषों भी स्त्री को जबरदस्ती अपने आलिंगन में लेकर उनसे उसी प्रकार व्यवहार करते हैं जैसा वह अपने प्रेमी से चाहती थी। ऐसी स्थिति में वह तड़पती है, लेकिन उसकी सहायता करने कोई नहीं आता और इतना ही नहीं, उसके बाद उसे लोहे के दहकते हुए खंभों का आलिंगन कराया जाता है। आपको बता दें कि यमराज का दंड अभी खत्म नहीं होता, बल्कि उस व्यभिचारी स्त्री को नमक के पानी से स्नान भी कराया जाता है और साथ ही नमक वाला पानी पीने के लिए भी दिया जाता है, जिसे पीकर वो पीड़ा से छटपटाने लगती है। इसके बाद वह जीवात्मा बारी बारी से विभिन्न नरकों का फल भोगकर पशुओं के रूप में जन्म लेती है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारे धर्मशास्त्रों और पुराणों में 36 प्रकार के नरकों का विवरण मिलता है, तभी आप इस दंड काल की कल्पना कर पाएंगे। मित्रों, आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि जन्म मरण के रहस्य बताने वाला ग्रंथ यानी कि गरुड़ पुराण में भी स्त्री संबंधी जुड़ी कुछ रहस्यों को काफ़ी हद तक बताया गया है, जिसमें पुरुष हो या स्त्री दोनों ही यौन संबंधों को लेकर कैसी रुचि रखते हैं, कैसे कैसे कर्म करते हैं, उसके अनुसार ही तय होता है कि अगले जन्म में उन्हें क्या हासिल होगा। आइए मिलकर जानते हैं गरुड़ पुराण में वर्णित इन तथ्यों को विस्तार से। पराये मर्द से संबंध बनाने पर मिलने वाली सजाएं। जो स्त्रियां शादी से पहले गैर मर्द के साथ संबंध बनाकर अपने होने वाले पति को धोखा देती हैं, ऐसी स्त्रियों को नरक में लोहे की कांटों से भरी सलाखों में जकड़कर अनंत काल तक रखा जाता है। जो महिलाएं सगाई के बाद अपने होने वाले पति को धोखा देती हैं और किसी गैर मर्द की ओर आकर्षित होकर उससे संबंध बना लेती हैं, उसे तो नरक में भूखे पिशाचों के आगे फेंक दिया जाता है। और जो स्त्री शादी के बाद अपने पति से बेवफाई करती है और किसी गैर मर्द के साथ संबंध स्थापित करती है, उसे नरक में यमराज स्वयं गर्म तेल की कढ़ाई में तलते हैं। इतना ही नहीं, जो स्त्रियां
शादीशुदा होने पर भी गैर मर्दों को गंदी नज़र से देखती हैं, ऐसी स्त्रियों को अगले जन्म में बकरी की योनि में जन्म मिलता है। जो स्त्रियां एक ही वक्त पर कई मर्दों के साथ संबंध बनाकर उन्हें बेवकूफ़ बनाती हैं, उन्हें नरक में सांपों के भरे एक गड्ढे में डाल दिया जाता है और अगले जन्म में वो सूअर की योनि में जन्म लेती हैं। जिन स्त्रियों के पति किसी दूसरी महिला के साथ संबंध बनाते हैं और ऐसी स्थिति में पति पत्नी को धोखा देकर किसी गैर मर्द से संबंध बना लेती है, तो ऐसी स्त्रियों को अगले जन्म में सांप, छिपकली या चमगादड़ की योनि में जन्म लेना पड़ता है। हालांकि नरक पे जाने पर इनको कोई कड़ी सज़ा नहीं मिलती, बल्कि इनकी सज़ा भी मर्द के खाते में जोड़ दी जाती है। तो मित्रों, ये थी नरक में मिलने वाली कुछ सज़ाएं। मित्रों, कुछ विशेष नरकों का नाम भी गरुड़ पुराण में बताया गया है, जिनमें विशेष करके ऐसी ही जीव आत्माओं को दंड दिया जाता है। उन्हीं में से एक है जयंती नरक। इसके अलावा अंध तम तमतरसम नरक का भी जिक्र एक ऐसे ही हिस्से के रूप में किया गया है, जिनमें उन पतियों और पत्नियों को सज़ा दी जाती है जो अपने पति या पत्नी के साथ तब तक ही रहते हैं जब तक उनके पास पैसा है और खुशियों की कोई कमी नहीं है। इसमें से तामी श्रम जैसी 12 सज़ा देने का प्रावधान है। यही नहीं, ऐसे पति पत्नियों को सलमानी नामक नरक में उनके अंगों में गर्म जलता लोहा डाल दिया जाता है और यमदूत उन्हें बुरी तरह पीटते हैं। तो मित्रों, ये थी कुछ ऐसी सज़ाएं जिनके बारे में आप में से ज़्यादातर लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। तो मित्रों, आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, ये आपका व्यक्तिगत मामला है, परंतु अपने कृत्यों के परिणामों को जानने के बाद भी यदि आप वो गलतियां करते हैं, तो हमारे विचार से ये कोई समझदारी भरा कदम नहीं होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। ज्ञान देने वाली और ऐसी वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल भक्तों की कहानियों के साथ। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।